हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम आ जाते हैं क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज की तरफ। और ये जो बुक है मास्टरिंग साइंस कार्डोवा की, तो इसमें हम इनके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज इनके एक्सरसाइज को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द साइंस दैट डील्स विथ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी द साइंस दैट डील्स ब्रीडिंग, यानी वो साइंस जिसके अंदर ब्रीडिंग, फीडिंग और डोमेस्टिक एनिमल की केयरिंग की जाती है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल, तो इसके आंसर होंगे पी। पी एक क्या है, एक सीरियल नहीं है। बाकी जबकि मेज़, बाजरा और बार्ली क्या है, सीरियल्स हैं। सीरियल्स में तो अनाज जिसको हम रेगुलर तौर पे खाने में यूज करते हैं। और है यूरिया। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर। राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन रूट नोड्यूल्स। ऑन कॉमर्शियल स्केल फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ए बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिलोस। The uprooting of weeds by garden trowel is a method of by controlling them mechanical. Before sowing the seed should be treated with fungicides. Soil that needs less frequent irrigation is clay soil. क्ले सॉइल को सबसे कम पानी देनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। Ninth, the process of removal anther by the prevent cell pollination are called emasculation. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बी फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, द क्रॉप दैट सोस इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। यानी जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं विंटर सीजन क्रॉप को रबी क्रॉप और मानसून सीजन क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। दूसरा, the plowed land is leveled with the help of wooden plank. The supply of water to plant to regular intervals through the source than rain is called irrigation. चौथा, the unwanted plant that grows along the main crop in the field are called weeds. Winnowing, यहाँ पे लिखा जाएगा winnowing helps the in the separation of grain from husk. 6, the plant of same kind grown at the same place, one place on a large scale are called crop. चौथा, the process of transferring the seedling from the nurseries to the field is called transplantation. हम लोग इनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि गांव में चावल की जब खेती होती है तो सबसे पहले हम लोग धान को एक छोटे से नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उसकी छोटे छोटे प्लांट्स को ले जा करके अपने फील्ड के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसी इम्प्लांटेशन को हम लोग ट्रांसप्लांटेशंस कहते हैं। और 8th क्वेश्चन है द पेस्टिसाइड इंक्लूड्स रोडेंटिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। कहने का मतलब कि पेस्टिसाइड के अंदर क्या क्या आते हैं, रोडेंटिसाइड मतलब जो चूहों को मारते हैं और कीड़ों को भी मारें। ट्रू फॉल्स उसके बाद आता है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मैंने इसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे ऑन ए स्मॉल स्केल फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग। जैसे किसानों को जब आप अनाज को स्टोर करना होता है छोटे स्केल पे, तो वो उसको जूट बैग में रखते हैं। ये बात सही है कि हम लोग अपने देखा गांव में इसको बोरियां कहते हैं, बोरी में अनाज रखते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शंस ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द फील्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर टू इनटू द फील्ड, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर से कभी वीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसमें तो ये गलत है। चौथा, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जाहिर सी बात है हार्वेस्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, मैंने जो खेत में जो फसल बोई जाती है उनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। एक बात फॉल्स है। पेस्ट और ऑर्गेनिज्म दैट अटैक ऑन द डैमेज क्रॉप, यानी पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, सही है। खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, बरसात के अंत में खरीफ की क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, सही बात है।
उसके बाद आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर में व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, सीड के बोने के दो मेथड्स क्या हैं। पहला है बाय ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरा बाय ड्रिलिंग सीड्स, सीड ड्रिलिंग मशीन द्वारा किया जाता है और दूसरा पुराने ट्रेडिशनल टूल्स द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है नेम टू मेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के दो मॉडर्न मेथड बताने हैं। तो सबसे पहला है ड्रिप ड्रॉप मेथड और दूसरा है बाय स्प्रिंकलर मेथड्स। दूसरा है नेम द मशीन दैट परफॉर्म ए डुअल जॉब एज हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, मतलब अनाज को खेतों से काटे और उससे हस्क से उसको अलग कर दे। तो हम लोग जानते हैं मॉडर्न इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंबाइन लिखा हुआ है जिसके थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों लगे होते हैं। नेम टू रबी क्रॉप, दो रबी क्रॉप के बारे में बताने जो विंटर की फसल में होते हैं, तो व्हीट एंड ग्राम। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा टू टेक न्यूट्रिशन एंड सनलाइट उसको प्रॉपर रूप से चाहिए। दूसरा नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट निड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, हमें उस नाइट्रोजनस बैक्टीरिया को बताना है जो निड्यूल जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट निड्यूल्स में रहते हैं, उसका नाम है राइजोबियम। उसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन नेम ए कॉमन वीडीसाइड, तो उस कॉमन वीडीसाइड का नाम 2,4-D, इसका नाम है 2,4-डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम है। यहाँ पे लिख दे 2,4-डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग 2,4-D कहते हैं। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनके कुछ आंसर्स को हमने लिख के रखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के क्या मतलब है। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है द वेरियस टूल नीड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल टूल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर्स। ये सब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये सब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम लोग नित्य नए खेती के लिए नए नए औजारों को खेती से जोड़ते रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 2 व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज़ डन इन प्लांट, और ये पौधों में कैसे होता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है द हाइब्रिडाइजेशन इज़ ए टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप बाई क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़, दो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट को क्रॉस कराने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और फिर क्या करा हाउ इट इज़ डन, तो ये होता कैसे है, तो ये होता है कि द मेल प्लांट या द मेल पार्ट ऑफ या द एंथर ऑफ गुड क्वालिटीज प्लांट आर इम्प्लांटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, यानी एक प्लांट का एंथर हो, जैसे हम कहते हैं ये एंथर है, इसको हम लोग प्लांट का मेल पार्ट कहते हैं, और एक को कहते हैं स्टिग्मा, ये उसका फीमेल पार्ट होता है। तो एंथर से कुछ पाउडर्स ले करके अगर हम स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीसी कल्चर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीसी कल्चर, तो मत्स्य उत्पादन क्या होता है। तो देखिए मैंने लिखा तीसरे क्वेश्चन का आंसर द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल
by forming fish into a fish nurseries is called pisciculture। यानी फिश नर्सरीज में एक लार्ज स्केल में अगर हम मछलियों का उत्पादन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, pisciculture कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सो सीड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड अदर। यानी जब खेतों में हम प्लांट को बैठाते हैं, सो मतलब बैठाते हैं, बोते हैं, तो हम दो प्लांटों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस क्यों रखते हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर डिस्टेंस हम इसलिए रखते हैं ताकि हर प्लांट को अपना इंडिविजुअल खाद पानी ज़मीन से मिलता रहे, और दूसरी बात, जब वो प्लांट ग्रो करके बड़ा प्लांट बनेगा तो एक प्लांट की छाया दूसरे प्लांट पे न पड़े, यानी दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉपर रूप से सनलाइट और न्यूट्रिशन देते रहें। तो कहने मतलब दो में सनलाइट और न्यूट्रिशन। तो देखिए, द सीड सोज एट प्रॉपर डिस्टेंस बिकॉज दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग सीड। जब हम सीड को बोते हैं तो देखिए यहाँ पे दो मेथड बता लिए गए। पहला है टेकिंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स। सबसे पहला काम है कि हम हेल्दी और डिजीज फ्री सीड को लें, और दूसरा सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंजीसाइड, और उसका क्या करें, हम उसको फंजीसाइड से उसका ट्रीटमेंट कर दें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ कर देता हूँ इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज विनोविंग हेल्प इन सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क। विनोविंग किस प्रकार से हस्क को ग्रेन से अलग करता है। यानी आपने देखा होगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ओसाना कहते हैं, यानी जब हम लोग धान के साथ बहुत सारी खरपतवार या उनके चावल के साथ खरपतवार या गेहूं के साथ खरपतवार जब मिक्स होते हैं तो हम लोग उसको ऊपर से कुछ दूर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, और वो भी जब हवा चल रही होती है। तो ऐसा करने के दौरान जो हल्की या लो वेट की जो हस्क होते हैं, यानी जो उनके खरपतवार होते हैं, वो हवा द्वारा दूर उड़ जाते हैं और ग्रेन नीचे गिर जाता है, बिकॉज ग्रेन हैवियर होता है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग विनोविंग द सीड बीइंग हैवियर। सीड कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं। फॉल स्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, जबकि वो जमीन पे सीधा गिरते हैं। वाइल लाइट हस्क आर ब्लोन अवे बाय विंड, और जबकि हल्के हस्क को कौन उड़ा ले जाता है, हवा उड़ा ले जाती है। और तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड हार्मफुल टू अस। पेस्टिसाइड का छिड़काव हमारे लिए नुकसानदायक क्यों होता है, क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, यानी ये एफ वाले क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज इरीगेशन नेसेसरी। यानी फर्स्ट का ए आंसर, इरीगेशन क्यों नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, इसका लिखिए बिकॉज इरीगेशन इज नेसेसरी बिकॉज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज ए वाटर इकोनॉमिकल मेथड। यानी ड्रिप सिस्टम जो होता है वो वाटर इकोनॉमिकल मेथड क्यों है, यानी पानी बचाने वाला मेथड क्यों है, क्योंकि जब बूंद बूंद पानी गिरती है तो प्लांट केवल उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, बाकी वो पानी को क्या करता है, इवेपोरेट होने से रोक देता है। यानी ड्रिप ड्रॉप सिस्टम पानी के इवेपोरेशन को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रिप ड्रॉप सिस्टम डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव वाटर, ड्रिप system do not spend excessive water by prevent the loss of water by evaporation। वो पानी के लॉस, पानी का जो लॉस इवेपोरेशन प्रोसेस द्वारा होता है उसको क्या करता है, रोकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द नेचुरल मेथड ऑफ रिस्टोर फर्टिलिटी। मिट्टी की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के दो मेथड क्या हैं, तो है बाय यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइज़र और दूसरा
बाय यूजिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट का यूज करें और नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज करें। और तीसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, हम उसमें पेस्टिसाइड का यूज कम से कम करें, ये सब लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फार्मर्स ऑफ विलेज आर सेलिब्रेटिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी अलॉन्ग देयर फैमिलीज, दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग, और वो एक दूसरे के डांस करते हैं और गाना गाते हैं। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। तो देखिए जब हार्वेस्टिंग क्वेश्चन आए तो आपके हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा सा डिफिनीशन यहाँ पर दे देता है। हार्वेस्टिंग, आप आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे और वहाँ पर देखिए आपको एक हेडिंग मिलेगा हार्वेस्टिंग। तो जो डिफिनीशन सीधे लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द मैच्योरेशन आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यही इतनी लाइन लिख देनी है। उसके बाद वाई डू फार्मर सेलिब्रेट बैसाखी, फार्मर सेलिब्रेट बैसाखी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका भी हम उसी जगह पे आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में यहाँ से इस लाइन से द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लोडेड विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यहाँ तक आप उसको लिख देंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जब कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपनी खुशियों अपनी प्रसन्नताओं को एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम दूसरों के साथ बांटते हैं। तो सेम वही चीज़ लिखा है, टू एक्सप्रेस देयर जॉय एंड प्लेजर टू गेटिंग आर शेयरिंग विथ ईच अदर, यहाँ पे गेटिंग के बाद आर शेयरिंग विथ ईच अदर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये पहले कि व्हाट इज़ वीडी साइट। तो वीडी साइट, सीधे वीडी साइट वाला पन्ना खोल लीजिए, वीडी साइट वाला पन्ना यानी पेज नंबर 13 पे आ जाइए, मिला। यहाँ पर देखिए वीडी साइड, तो वीडी साइड मतलब जो खरपतवार को ना मारे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से सीधे लिखिए वीड किलिंग केमिकल्स आर कॉल्ड वीडी साइड, नहीं आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि वीड किलिंग केमिकल्स आर कॉल्ड वीडी साइड। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, द वीड किलिंग केमिकल्स आर वीडी साइड, और उस वीडी साइड का नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद हम ये तो हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर सी, लॉन्ग आंसर सी, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड इन द क्रॉप फील्ड। वीड के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, वीड क्रिएट ए कंपटीशन, क्या लिखेंगे, वीड क्रिएट ए कंपटीशन विथ द क्रॉप्स एंड इट रिसीव या इट गेन ऑल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड आवर मेन प्लांट आर लेस डेवलप्ड। जाहिर सी बात है, अगर दो लोग हों और एक लोग अगर ताकतवर हो और दूसरा कमज़ोर हो, तो ताकतवर सारा खाना खा जाएगा, जिसकी वजह से कमज़ोर को भरण पोषण या ताकत उतनी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उसका पोषण कैसा हो जाएगा, वो कमज़ोर होगा। तो वही बात है कि जो वीड होते हैं वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मेन क्रॉप को उतनी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, अच्छी मात्रा में फल को नहीं दे सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यानी आंसर सी का, द वीड क्रिएट ए कंपटीशन विथ मेन क्रॉप which receive more nutrient from soil and main plant are weaker। मेन प्लांट कैसा हो जाता है, वीकर हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं और केमिकल होते हैं, जबकि मैन्योर क्या होते हैं,
ये कंपोस्टिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। तो मैन्योर आर प्रिपेयर्ड बाय कंपोस्टिंग ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और जबकि फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, फर्टिलाइज़र आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स। और हॉट्स ये क्वेश्चन ये उसको हम क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के लिए हम इस पे वीडियो, अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम पे बना देंगे। थैंक यू।